नमस्कार, मेरा नाम रमेश तिवारी है। मेरे इस चैनल पर आपको पैसे से जुड़ी कई जरूरी जानकारी शेयर करने की कोशिश होती है। सरकार ने सुकन्या समृद्धि स्कीम का इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का फैसला किया है। अभी ये 8% है, लेकिन 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच ये 8.2% होगा। इस स्कीम का मकसद ये है कि लोग अपनी लड़कियों को अच्छी शिक्षा दिला सकें। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में 3 साल के टाइम डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट पर अब 7% की जगह 7.1% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। सरकार ने किसान विकास पत्र और नेशनल सेविंग स्कीम जैसी जितनी भी बाकी स्मॉल सेविंग स्कीम है, उसमें पहले की तरह ही ब्याज रखने का फैसला किया है। इसमें सबसे ज़्यादा नोट की जाने वाली स्कीम है पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। काफ़ी समय पहले इसका इंटरेस्ट रेट 7.1% किया गया था, जो अब तक नहीं बढ़ाया गया है। सरकार ये मान के चल रही है शायद कि इसमें इन्वेस्ट करने वालों का रिटर्न टैक्स फ्री होता है, इसलिए रिटर्न पहले ही ज़्यादा है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि कई बैंक फिक्स डिपॉजिट पर 7.1% इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, तो फिक्स डिपॉजिट और पब्लिक प्रोविडेंट फंड के इंटरेस्ट रेट में कुछ तो अंतर होना ही चाहिए। ये स्मॉल सेविंग स्कीम पर जो भी इंटरेस्ट मिलता है, उसको हर 3 महीने में नए सिरे से तय किया जाता है। अक्टूबर की शुरुआत में ही रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम का इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया था। स्मॉल सेविंग स्कीम देश की इकोनॉमी के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इनसे विकास के प्रोजेक्ट चलाने के लिए सरकार को पैसा मिलता है। लेकिन रिजर्व बैंक के डाटा से हाल में पता चला था कि लोगों की बचत में पिछले 50 सालों में सबसे बड़ी कमी आई है। सरकारी गोल्ड स्कीम में पैसा 5 साल में ही डबल होता दिख रहा है। जिन लोगों ने 2018 की जनवरी में सोवरन गोल्ड बॉन्ड में पैसा लगाया था, उन्हें 1 ग्राम के लिए 2,881 रुपए देने पड़े थे। आज उन्हें उसी इन्वेस्टमेंट पर 6,331 रुपए वापस मिल रहे हैं, यानी डबल से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। वैसे तो ये बॉन्ड 8 साल के लिए जारी किए जाते हैं, लेकिन 5 साल के बाद भी भुनाए जा सकते हैं। इस रिटर्न के अलावा 2.5% सालाना ब्याज अलग से मिलता है। लोन लेने वालों की सुविधा के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नया नियम बनाया था। अगर लोन चुकाने में देरी होती है तो बैंक इसके खिलाफ पेनल्टी चार्ज करते हैं। तो नियम यह बना था कि बैंक पेनल्टी पर इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर सकते। बैंक इसे कमाई का जरिया बना रहे थे, तो रिजर्व बैंक ने अगस्त में नया नियम लागू करने का फैसला किया और ये नया नियम इसी 1 जनवरी से लागू होना था, लेकिन इस पर अमल के लिए अब 3 महीने का समय बढ़ा दिया गया है। अगर आपने बैंक का लॉकर एग्रीमेंट अपडेट नहीं कराया है, तो नए साल में लॉकर ऑपरेट करना मुश्किल हो सकता है। रिजर्व बैंक ने डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन को अभी तक आगे नहीं बढ़ाया है, जो ताज़ा रिपोर्ट मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी कई ऐसे कस्टमर हैं जिन्होंने एग्रीमेंट पर साइन नहीं किया है। इसमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो लॉकर का इस्तेमाल ऑपरेट कम करते हैं या जो सीनियर सिटीजन हैं। हर बैंक ने नए डॉक्यूमेंट पर साइन करने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था नहीं रखी है, इसके लिए ब्रांच ही जाना होगा। और नए एग्रीमेंट इस साल जनवरी में ही साइन हो जाने चाहिए थे, लेकिन स्टाम्प पेपर की कमी चल रही थी, इसलिए मामला टल रहा था। मेरी कोशिश होती है कि आपको इस तरह की जानकारी रेगुलर दूं। ये जानकारी किसी के काम आ सकती है, इसलिए आप इसे शेयर जरूर करें। लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो और उपयोगी जानकारी देने के लिए मेरा उत्साह बढ़ेगा। शुक्रिया।